तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और इसकी शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। धन तो प्रतीक के रूप में ही है, लेकिन इसके माध्यम से जुड़ने वाला शख्स व्यक्ति पार्टी का सही मायने में सिपाही बन जाएगा, यह हमारी कल्पना है। दूसरी बात यह है कि हर शख्स को नमो ऐप के माध्यम से जोड़ना है। कोई कार्यकर्ता फर्जी लोगों के नाम पर अपने पॉकेट से पैसे न भर सकता है, क्योंकि हर ऐप से केवल एक ही व्यक्ति को डोनेशन लिया जाएगा। इसलिए इस अभियान के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़ेंगे, साथ ही ऐप भी डाउनलोड होगा। इससे आए दिन पार्टी कार्यकर्ताओं या आम जन के साथ होने वाला कम्युनिकेशन भी आसान होगा। जितना अधिक नमो ऐप डाउनलोड होगा, पार्टी और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी को प्रचारित और प्रसारित करने में भी उतना ही आसान होगा। जब बूथ लेवल आपसी कंपटीशन से सदस्यता बढ़ेगी, तो उसके बाद ब्लॉक लेवल और फिर प्रांत स्तर पर पार्टी कहां मजबूत है और कहां कमजोर है, उसकी जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। आप सोच सकते हैं कि इस माइक्रो डोनेशन अभियान का उद्देश्य कितना व्यापक है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही काशी के क्षेत्र में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, हमें हर पोलिंग बूथ के अंदर एक कंपटीशन कराना चाहिए और यह कंपटीशन 30 जनवरी तक कर लेना चाहिए। कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है, सबसे ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने वाला पोलिंग बूथ को उचित सम्मान दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आप 5 रुपए भी पार्टी के दान दे सकते हैं। अधिकतम 1000 रुपए डोनेट किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस अभियान को तेज करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचने हुए हर पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से डोनेशन करवाएंगे। साथ ही आप डोनेशन के पश्चात जनरेट हुए यूनिक रेफरल कोड के बारे में भी लोगों को प्रेरित करेंगे। वे इस व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया माध्यमों से दूसरों लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी माइक्रो डोनेशन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस रेफरल कोड का यूज करते हुए सहयोग करने वालों की पूरी एक चेन बनती चली जाती है और फिर उसके कोड से ज्यादा माइक्रो डोनेशन होता है। उसका नाम नमो ऐप के लीडर बोर्ड पर आ जाता है। इतना ही नहीं, इससे कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला भी तैयार होती है। मेरे युवा साथियों, नमो ऐप केवल एक ऐप भर नहीं है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सीधे अपनी बात पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम भी है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी क्षेत्र के हजारों से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के नमो ऐप के माध्यम से सीधा संवाद किया था। इससे पहले भी वो पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ नमो ऐप से रूबरू होते रहे हैं। इतना ही नहीं, यह सरकार की उपलब्धियों एवं पार्टी गतिविधियों का पल पल के अपडेट के साथ यह हर स्तर पर अनब्रेकेबल कन्वर्सेशन की एक धुरी भी है। इसके माध्यम से आम जन सीधे सरकार तक हर योजना पर अपना फीडबैक और सुझाव भी पहुंचा सकते हैं। आसान तरीके से विशेष कंटेंट का एक्सेस किया जा सकता है और इसमें कई सारी और खास चीजें हैं। इसके अलावा इस ऐप में नया कंटेंट सेक्शन नमो एक्सक्लूसिव भी है।
इस ऐप का करीब 1.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड किया जा चुका है। इसमें नमो, मर्चेंडाइज और इंफोग्राफिक्स के भी सेक्शन हैं। मेरे युवा साथियों, नमो ऐप में एक और विशेष फीचर है जिसका मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। यह है कमल पुष्प का फीचर। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम तक पहुंची है, वहां तक पहुंचाने में हमारे मनीषी, महापुरुषों और अतुलनीय योगदान रहा है। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा इतिहास क्या है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस यात्रा में करोड़ों कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और योगदान है। ऐसे शिल्पकारों की प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है कमल पुष्प। आप भी जनसंघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की कहानियां नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं और उन लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर ऐसे सभी लोगों के पूर्वजों का यशगान नमो ऐप में होता है और उनकी फोटो लगती है, तो निश्चित रूप से ऐसे परिवारों की केवल वर्तमान पीढ़ियां ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी खुद को भारतीय जनता पार्टी से अपना जुड़ा हुआ महसूस करेंगी, अपना जुड़ाव महसूस करेंगी। हम राजनीति में हैं। चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए विकास के लिए एक ट्रेनिंग कैंप जैसा होता है। इस दौरान हम अधिकतर लोगों को कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान संगठन का विस्तार भी हो और कार्यकर्ता का विकास भी हो। इसमें माइक्रो डोनेशन अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरे साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के राज्य सरकारों की गरीब कल्याण योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 15 करोड़ से ऐसे लाभार्थी हैं जो डबल इंजन की सरकार के किसी न किसी योजना से लाभान्वित जरूर हुए हैं। ऐसे में जब आप माइक्रो डोनेशन अभियान के सिलसिले में लोगों से मिलें, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे लाभों पर भी चर्चा कर सकते हैं। वे बदलाव और परिवर्तन की अपनी कहानियां को साझा करने में प्रसन्न होते हैं, तो आप उन्हें नमो ऐप के माध्यम से उन्हें अपनी कहानी को साझा करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। आप उनसे लघु वीडियो, छोटा सा वीडियो का अनुरोध भी कर सकते हैं या उनके वक्तव्य को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए कृपया इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अवश्य साझा करें और नमो ऐप को इसका टूल बनाएं। मेरे युवा साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने क्षितिज का विस्तार किया है। भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है जिसे विविध पृष्ठभूमि के लोगों का समर्थन मिला है और यह हमारे देश के लोगों की आकांक्षाओं के व्यापक आयामों की प्रतिनिधित्व करता है। मेरे युवा साथियों, जिस अंत्योदय, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की नींव खड़ी है, उसे एक नया आयाम दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उनके नेतृत्व में देश के लगभग 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया गया है। उन्हें ताकत प्रदान की गई है। उन्हें, जिसे हम कहते हैं कि ताकत के साथ साथ उनको सपोर्ट किया गया है। देश की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है और भारतीय संस्कृति ने आपदा के समय में भी दुनिया को आगे बढ़ने की राह दिखाई है। क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों के पास 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा होगा, और वह भी मुफ्त?
क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के किसानों को पेंशन मिल पाएगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि केवल 1,000 दिन में देश के सभी गांवों में, सभी घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के हर गरीब के पास अपना पक्का घर होगा, उस घर में बिजली, पानी, शौचालय और गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि भारत से धारा 370 समाप्त होगी, 35 खत्म होगा और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन पाएगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा? क्या किसी ने कभी कल्पना की थी कि अहिल्याबाई होलकर जी के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम पर उसके पुनरुद्धार के होगा? क्या किसी ने आज से पहले कल्पना की थी कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्ति मिल पाएगी? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? क्या किसी ने यह कल्पना की थी कि देश के हर राज्य में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया जाएगा? क्या आज से पहले किसी ने कल्पना की थी कि देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा? क्या किसी ने आज से पहले कल्पना की थी कि अयोध्या में उसी शान और श्रद्धा भाव के साथ दीपोत्सव मनाया जाएगा? मेरे युवा साथियों, आज ये सब हो रहा है और हम अपनी आंखों के सामने ये सभी स्वप्न साकार होता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश की जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद और समर्थन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को मिल रहा है। यह हमको समझना चाहिए। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत द्वारा की जा रही अभूतपूर्व प्रगति के पर गर्व करता है। देश के नागरिक इस राष्ट्र यज्ञ में भागीदारी बनना चाहते हैं और वह इस अभियान सभी को एक अवसर प्रदान करता है। मेरे युवा साथियों, अन्य राजनीतिक पार्टियों के पास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करने के अलावे और कोई काम नहीं रह गया है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करते करते वह देश की आलोचना करने लग जाते हैं। आज एक और विपक्ष के भ्रष्टाचार और कमीशन का दंश है, तो दूसरी ओर भारत को आगे ले जाने वाला विजन। एक ओर वंशवाद और परिवारवाद है, तो दूसरी ओर विकासवाद है। एक ओर माफिया राज का कलंक है, तो दूसरी ओर सुशासन और कानून का राज है। एक ओर दंगों की राजनीति है, तो दूसरी ओर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। एक ओर समाज को तोड़ने की राजनीति है, तो दूसरी ओर समाज और जन जन को जोड़ने का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच की पार्टी है, देश के जन जन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है और जो कह रहे हैं वो अभी करके दिखाएंगे। जनता को इस बात पर संपूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। जब कोरोना में पूरी दुनिया परेशान थी, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जान की परवाह किए बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा था। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए जरूरतमंद लोगों की सेवा की है, वह अद्वितीय है। मैं आप सबको इसके लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे युवा साथियों, हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसमें युवा मोर्चा का योगदान काफी महत्वपूर्ण है और सराहनीय भी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, आज देश का लक्ष्य है एक नए सक्षम भारत का पुनरुद्धार करना। आज देश की नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। हमारा लक्ष्य है, कठिन समय में भी देश ने कोशिश की है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। आज देश के हर हिस्से को हर प्रयास, हर योजना का समान रूप से लाभ मिल रहा है। यह आज के युवाओं को मार्गदर्शन का सिद्धांत है। युवा मोर्चा का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए और पार्टी को जन जन की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। उन्होंने देशवासियों को सोचने के स्केल को ऊपर उठाया है। अब विपक्ष को भी विकास की बात करनी पड़ रही है। जनता को उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगने लगी है। आज के युवा हमारे भविष्य हैं। वे देश की आशा और ताकत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके सभी सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का स्रोत है। किसी भी विपक्षी दल के पास न कोई विजन है और न ही कोई नियत है। देश के और प्रदेश के विकास के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, मिशन है और एजेंडा है। जनता इस बात को जानती है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। आप सभी पूरे उत्साह के साथ जनता के बीच में डोनेशन मांगने जाइए। आप आपदा काल में जनता के साथ थे, आज जनता आपके साथ होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।